ओके सो हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल सभी को। आप सभी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है शीलू, आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट्स। लेकिन ये रिव्यू होने वाला है, इसके बाद मैं रिएक्ट भी करूँगी एक वीडियो पे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रिव्यू है दो चीज़ों का। पहला है द गर्ल ऑन द ट्रेन जो कि परिणीति चोपड़ा की फिल्म है, एंड दूसरा है रिव्यू एक ट्रेलर का जो कि है मुंबई सागा। तो शुरू करते हैं। एंड यस, आपको अगर द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द मुंबई सागा मूवी का अगर आपको पूरा दोनों का रिव्यू देखना है तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मुझे जो समझ में आया, मैंने जो समझा इस मूवी से या इस ट्रेलर से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम नॉट अ फिल्म क्रिटिक, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर, लेकिन एज एन ऑडियंस मैंने क्या महसूस किया ये मैं बताऊँगी अब। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की, द गर्ल ऑन द ट्रेन की। आपको दृश्यम 2 तो याद ही होगी, हाल ही में मूवी रिलीज़ हुई होगी, मैंने उसका भी रिव्यू किया था। वो मूवी भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी एंड ये भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। लेकिन दृश्यम 2 का क्या प्लॉट था कि उसमें किसी ने क्राइम किया था, वो क्राइम एक आम इंसान की नज़र से सही था, पुलिस वालों की नज़र से भले ही गलत था, लेकिन आम आदमी की नज़र से सही था, कोई भी इंसान वो करता। तो उसके बाद वो कितने क्रिमिनल माइंड से, आई मीन बीइंग अ सिंपल पर्सन, उसके बाद भी वो किस तरीके से उस सारी चीज़ों से खुद को बचाते, अपने परिवार को बचाते हैं। भले बीइंग अ क्रिमिनल, भले ही वो सिंपल इंसान थे, लेकिन उन्होंने क्राइम तो किया था, सबको पता भी था कि इन्होंने क्राइम किया। उसके बाद वो खुद को किस तरीके से बचाते हैं, ये इस कहानी, ये दृश्यम 2 की कहानी थी। लेकिन द गर्ल ऑन द ट्रेन में क्या था, ये एक सिंपल लड़की की कहानी है जो कि कुछ इंसिडेंट्स के कारण अल्कोहलिक हो जाती है, और कुछ एक हिस्सा इसमें इसके हस्बैंड का भी होता है उसको अल्कोहलिक करने में। तो ये लड़की ने क्राइम किया है कि नहीं, या अगर इसने क्राइम किया है तो किन सर्कमस्टेंसेस में किया है, या अगर इसने क्राइम नहीं किया है तो उसको किस तरीके से लोग फ्रेम कर रहे हैं और वो उसमें से किस तरीके से खुद को बचाती है, ये उसी कहानी है। पर्सनली मुझे परिणीति चोपड़ा पसंद है, एंड यस, ये इंडियन सिनेमा की मेंटालिटी है कि जनरली हम गर्ल ओरिएंटेड मूवी, गर्ल सेंट्रिक मूवी बहुत ही कम देखते हैं। फिर अगर वो द डर्टी पिक्चर टाइप की अगर कोई मूवी होगी तो भले उसको देखने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन अगर किसी गर्ल सेंट्रिक मूवी में अगर माइंड या ये सारी चीज़ें यूज़ की तो लोगों को, पहली बात लोगों को ये उन सभी लोगों को वहम रहता है कि किसी लड़की के पास ब्रेन हो नहीं सकता। बिकॉज आपने सुना होगा ब्यूटी विद ब्रेन, ये टैग मिला हुआ है। मतलब बहुत सारे जो ब्यूटी है उनके पास ब्रेन नहीं होता है, ऐसा लोग मान के चलते हैं। किसी बंदे के लिए ये फ्रेम, ये टैग नहीं बना हुआ है, लेकिन ये लड़कियों के लिए बना हुआ है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो इसलिए ऐसी कोई अगर मूवी आती है तो उसको मैं ज़रूर देखती हूँ जिसमें मुझे एक लड़की का कैरेक्टर बीइंग अ लड़की के अलावा कुछ अलग दिखता है। तो ये चीज़ मुझे द गर्ल ऑन द ट्रेन के ट्रेलर में दिखी थी, इसलिए मैंने इस मूवी को वॉच किया। यस, बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं है, लेकिन ये इस मूवी के एंड तक आपको एक एक परतें खुलती हुई दिखेंगी। शुरू में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे आधी अधूरी लगी हैं, जैसे इसमें शेखर का कैरेक्टर मुझे आधा अधूरा लगा है। वो ऐसा क्यों है? जिस तरीके का भी उसका कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें, एक अब्यूजिव हस्बैंड का, या उसने अपनी वाइफ को किस तरीके से टॉर्चर किया या सिर्फ फ्रेम किया उसको बाकी सारी चीज़ों के लिए, ये क्यों किया, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये मुझे शिकायत है इस कहानी के प्लॉट से कि उन्होंने शेखर के कैरेक्टर को पूरा नहीं बताया। जिस तरीके से हम अगर कोई भी मूवी होती है उसमें अगर कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने में वो टाइम देते तो वो टाइम ज़ाया नहीं होता, लेकिन इस मूवी में ऐसा लगा कि आनन फानन में स्टार्टिंग कर दी गई। तो स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा सा गीला शिकवा है, और ये भी है कि ये जो बंदी है उसको अननेसेसरी का अल्कोहलिक दिखाया गया है। बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है कि ये नहीं होता तो भी चल जाता, या फिर ऐसा लगता है मुझे कि वो पर्टिकुलर चीज़ें अगर उस लड़की की लाइफ में नहीं भी होती तो चल जाती।
अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट किया गया है मूवी में। सस्पेंस थ्रिलर को अननेसेसरी का ड्रामा बना दिया गया। अगर इसकी जगह ये कहानी में थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते या कैरेक्टर के बारे में बताने में थोड़ा टाइम स्पेंड करते तो ज़्यादा समझ आए। जैसे अदिति राव हैदरी का भी इसमें कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर भी आधा अधूरा सा है। वो भी मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं, उसके पहले उसको मार दिया तो ये भी मुझे थोड़ा सा इशू है इस चीज़ से। तो मुझे पर्सनली ये पसंद है कि कैरेक्टर के बारे में पूरा बताएं, उसके बाद उसके बारे में जो भी सस्पेंस क्रिएट करना है वो तो इन बिटवीन चलते ही रहता है, लेकिन उसके साथ ही कैरेक्टर के बारे में बताने में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और कहानी पे जो पकड़ है वो मुझे लास्ट में लगता है कि हाँ कहानी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन तब तक तो आपका जो व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है वो बोर हो चुकी होती है। लेकिन यस, लास्ट तक कहानी का एक एक जो लेयर खुलता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो था ये इसका प्लस पॉइंट था। अगर एक्टिंग की बात करो तो मुझे अदिति राव हैदरी की इसमें ऐसा कोई एक्टिंग दिखी नहीं। कीर्ति कुल्हारी या कृति कुल्हारी, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का, शायद मैं भूल रही हूँ, बट देन येस शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस। उनको मैंने क्रिमिनल जस्टिस में देखा था, उसमें भी उनका कैरेक्टर उभर के आया था। उनको मैंने 4 शॉट्स वेब सीरीज़ में देखा, उसमें भी उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था। इस मूवी में भी उनका कैरेक्टर नेगेटिव था या पॉजिटिव था, उनका कैरेक्टर मुझे लगा कि हाँ ये कैरेक्टर सलीके से बताया गया है, ये कैरेक्टर को छुपाना था तो उसे छुपाया भी गया कहीं ना कहीं। लेकिन एंड मुझे लगा कृति कुल्हारी को लेकर के कि उसका एंड थोड़ा सा और ड्रामेटिक होना चाहिए था, तो ये मुझे लगा। तो ये कुछ शिकायतें थी जो मुझे इस मूवी से थी। बाकी शेखर का एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझे कृति कुल्हारी की एक्टिंग भी अच्छी लगी, मुझे शेखर की भी एक्टिंग अच्छी लगी, और मुझे परिणीति चोपड़ा की भी एक्टिंग कुछ जगहों पे लगा कि हाँ थोड़ा सा और अच्छा रहता। लेकिन यस, एल्कोहलिक की जो एक्टिंग की उन्होंने वो अच्छी की है, ऐसा लगेगा आपको कि यस उन्होंने लिटरली ड्रिंक किया हुआ है। बाकी अदिति राव हैदरी की एक्टिंग मुझे इसमें जमी नहीं, या शायद उन्हें वो चीज़ दी ही नहीं गई जिसको वो एक्ट कर पाती। सो ये था मेरा रिव्यू द गर्ल ऑन द ट्रेन के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी ट्रेलर की, द मुंबई सागा। तो द मुंबई सागा जो मूवी है, इस मूवी में आपको ऐसा लार्जर देन द लाइफ टाइप की पिक्चर देखने को मिलेगी। ये कुछ ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये उन्हीं डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने बनाया था शूट आउट एट वडाला एंड और भी ऐसा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी शायद था। तो ये कुछ पुरानी गैंगस्टर मूवीज़ का ऐसे मिक्सचर टाइप का लगेगा। और यस, हमारे इमरान हाशमी जो पर्टिकुलरली पर्सनली मेरे फेवरेट है, तो उनका जो कैरेक्टर एक हमेशा ग्रे कैरेक्टर रहता है। आप किसी भी मूवी को उठा करके देख लीजिए, 90% आपको इमरान हाशमी का कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर ही लगेगा। एंड एस जॉन अब्राहम, अगर इसमें रिवर्स भी स्विच कर देते ना अगर रोल को, जैसे अगर जॉन अब्राहम को पुलिस बना देते या इमरान हाशमी को अगर गैंगस्टर बना देते, तभी मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्योंकि जो डायलॉग एंड यस, एक चीज़ जो मुझे इसमें कमी लगी है कि मुझे ऐसा लगा कि सारे मेन डायलॉग्स तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिए, ट्रेलर में ही दिखा दिए। आई जस्ट होप कि इसके अलावा भी कुछ डायलॉग्स जो उन्होंने बचा के रखे होंगे हमें थिएटर में दिखाने के लिए, क्योंकि अगर सारे डायलॉग्स यहीं दिखा दिए ना तो पब्लिक को भी ऐसा लगेगा सब तो देख लिया मैंने, मैं क्यों ही जाऊँगा मूवी देखने के लिए। क्योंकि मसाला मूवीज़ में, इस तरीके की मूवीज़ में अगर लोग थिएटर जाते हैं तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ मसाला, कुछ थ्रिल, कुछ डायलॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं मूवी से। तो मुझे ऐसा लगता है, और इसमें कुछ लोगों को ही दिखाया गया है, बाकी कास्ट को नहीं दिखाया गया। ये टीज़र में भी था, टीज़र में तो हीरोइन को दिखाया ही नहीं गया, कौन थी हीरोइन ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ट्रेलर में जब मैंने देखा कि इसमें काजल अग्रवाल हैं, अग्रवाल है सरनेम है ना उनका, काजल अग्रवाल है इस फिल्म की हीरोइन, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उनको भी बिल्कुल जगह नहीं दी गई है इस ट्रेलर में। सुनील शेट्टी को भी जगह नहीं दी गई ट्रेलर में। क्यों? इतने अच्छे कास्ट है, इतना मतलब वो जो मल्टी स्टारर मूवी होती है, इतना अच्छा कास्ट है आपके पास, आपको हर कैरेक्टर को थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है नहीं, डेफिनेटली सुनील शेट्टी इज़ वन ऑफ द गुड एक्टर, एंड भले उनकी बेटी को नहीं आती एक्टिंग, बट देन स्टिल ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही डिज़र्व्स द स्क्रीन प्रेजेंस। तो आपने उन्हें स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया, इस चीज़ की मुझे शिकायत है। एंड ये जो होल स्टोरी है इस मूवी में, ऐसा लगेगा आपको कि
कौन विलन है कौन हीरो है। कभी ऐसा लगता है कि जॉन अब्राहम हीरो है एंड पुलिस विलन है, कभी ऐसा लगता है कि पुलिस हीरो है एंड जॉन विलन है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। बेसिकली कौन इस मूवी का विलन होने वाला है और कौन हीरो होने वाला है, ये चीज़ एटलीस्ट थ्रिल बना हुआ है कि हाँ ये हमें थिएटर में ही पता चलेगा। बाकी ये जो स्टोरी है ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है एंड बॉम्बे किस तरीके से मुंबई में कन्वर्ट हुआ, क्या क्या इवेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस बॉम्बे को मुंबई बनाने में, ये उस पर भी डिपेंड करता है। पूरी प्लॉट जो है इस स्टोरी की मुंबई सागा की ये यही है, ये मुंबई की कहानी है कि एक टाइम पे बॉम्बे हुआ करता था और उसके बाद ये मुंबई कैसे बनी। तो ये उस चीज़ की कहानी है, जैसे कि आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा, मुंबई सागा। तो आई एम वेटिंग फॉर द मूवी एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटियाँ, बहुत सारी तालियाँ इस मूवी के एक एक डायलॉग्स पे होने वाली हैं, बजने वाली हैं। और मेरी तरह आप सभी लोग भी इस मूवी का इंतज़ार करें। थैंकफुली ये मूवी थिएटर में रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इस तरीके की मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने लायक नहीं है। एंड वेलकम बैक टू द थिएटर। आई होप कि थिएटर में रिलीज़ हो रही है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना। एंड यस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।